देखिए आज एसएससी का सीएचएसएल का जो प्रश्न चला है ना, वो आज कराने जा रहा हूँ सिक्कों पर आधारित प्रश्न। देखिए स्क्रीन पर 1 नंबर प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। कह रहा है कि एक बैग है, जो इस बैग दिख रहा है, एक बैग में यानी 4:2:5 के अनुपात में कुछ पैसा है। वो पैसा क्या है? देखिए 1 रुपया 50 पैसा और 10 पैसा के अनुपात में 1 रुपया 50 पैसा और 10 पैसा है, और कुल रुपए में क्या है? कुल 11 रुपए है। तब बोलेगी 50 पैसे के सिक्के का अनुपात क्या होगा? तो समझिए, रुपया में देखिए क्या दे दिया, 1 रुपए 50 पैसे, 1 रुपए 50 पैसे और 10 पैसे के दे दिया है। रेशियो में, अनुपात में क्या दे दिया है? 4:2:5 दे दिया है। तो देखिए 1 रुपया के 4 रेशियो है तो 4 रुपया हो जाएगा, ठीक है। और 50 पैसे के 2 है तो ये 50 दूना 100 यानी 1 रुपया हो जाएगा। 50 पैसा के 2 सिक्के रहेगा तो 1 रुपया हो जाएगा। यहाँ देखिए 10 पैसा के 5 सिक्के है तो 50 पैसा हो जाएगा। ये 50 पैसा हो गया, ठीक है। पैसा हो गया, ये क्या हो गया? रुपया में आ गया। ये दोनों रुपया में है, ये दोनों क्या हो गया? रुपया हो गया। ये पैसा में है। तो कुल कितना है? 11 रुपए है। तो बोला कि 50 पैसे के सिक्के, यानी इसका मान पूछा है कि क्या होगा, ठीक है। तो देखिए 4 रुपया, 1 रुपया, 5 रुपया, 5 रुपया 50 पैसा, 5 रुपया 50 पैसा बराबर कितना दिया? 11 रुपया, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? क्यों लिया है 50 पैसा? क्योंकि यहाँ 50 पैसा है, ठीक है। तो देखिए दशमलव हटाइएगा तो 1 जीरो आ जाएगा, यानी 100 हो जाएगा। दशमलव के बाद 1 रखते हैं, उसके बाद 2 अंक है तो 2 जीरो हो गया, ठीक है। 1 जीरो से 1 जीरो काट दीजिए, इसको 5 से काट दीजिए, 5 दूना 10, 11 5 55, यानी 11 बार में 55 कट गया, 11 से ये कट गया, ठीक है। तो ए बराबर क्या हो गया? 2 आ गया। ए बराबर 2। तो हमसे क्या पूछा है कि 50 पैसे के सिक्का 2 है, तो 50 पैसे के सिक्का क्या हो जाएगा? 50 पैसे के सिक्के 50 पैसे 2 इस तरह 50 पैसे के अनुपात में क्या है? 2 है। तो 2 से 2 में मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो 4 सिक्के हो जाएंगे। 50 पैसे के कितने सिक्के हो जाएंगे? 4 सिक्के। 50 पैसे के 4 सिक्के बन जाएंगे, ठीक है। समझिए 1 रुपया 50 पैसा और 10 पैसा क्या है? पैसा दिया हुआ, ठीक है। 1 रुपया 50 पैसा और 10 पैसा, इसका अनुपात में क्या है? 4:2:5 के अनुपात में, ठीक है। तो बोल रहा है कि देखिए 1 रुपया के 4 गो अनुपात है, 1 रुपया के 4 सिक्के हैं तो 4 रुपया होगा, और 50 पैसे के 2 सिक्के हैं तो 1 रुपया हो जाएगा, और 10 पैसे के 5 सिक्के हैं तो 50 पैसा हो जाएगा। तो 4 1 5 यानी 5 रुपया 50 पैसा बराबर 11 रुपया है, ठीक है। तो 1 का मान लाइएगा, दशमलव हटाइएगा तो यहाँ बटा में 100 हो जाएगा, और इसको काटिएगा, इसको काट दीजिए, कितना सब 0 से 0 पहले काट दीजिए, ठीक है। 10 को 5 से काटिएगा तो 2 बार में, 55 को 5 से काटिएगा तो 11 बार में, 11 से 11 कट गया, ये भाग में है, या यहाँ कुछ नहीं है ना, तो बराबर में होता है। बराबर क्या है? ऊपर से ऊपर कट जाता है। तो 11 से 11 कट गया तो ए का मान क्या आ गया? 2 आ गया, यही तो बचा है। तो ए का मान 2 आ गया। तो पूछा है कि 50 पैसे के रेशियो क्या है? 2 है। तो 50 पैसे में 2 से करिएगा तो 4 हो जाएगा। वही पूछता है कि 1 रुपए के कितना हो जाता? तो 1 रुपए के 4 था, तो 4 में 2 से कीजिएगा तो 8 रुपए हो जाता, 8 सिक्के हो जाता 1 रुपए का। और बोलता है कि 10 पैसा के सिक्का कितना हो जाता? तो 5 से मल्टीप्लाई करते थे 2 में तो 10, 5 दूना 10, यानी 10 पैसे के 10 सिक्के हो जाता है, और 50 पैसे के 4 सिक्के, और 1 रुपए के कितने? 1 रुपए के 4 दूना 8 सिक्के बन जाते, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। ये देखिए एसएससी क्या है? एसएससी देखिए तो एसएससी सीएचएसएल ट्रायल 1 में है, 2017 का प्रश्न है, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। देखिए अगला प्रश्न देखिए, 2 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक संदूक जो है, देखिए एक संदूक में 1 रुपए 2 रुपए और 5 रुपए के सिक्के है। 1 रुपए 2 रुपए और 5 रुपए के सिक्के है। एक संदूक है, उसमें क्या है? 1 रुपए 2 रुपए और 5 रुपए के सिक्के हैं, ठीक है। और देखिए क्या कर रहा है? 5 रुपए के सिक्के हैं और सिक्कों को बराबर संख्या में रखा गया है। सिक्का क्या है? बराबर संख्या में रखा गया है। जो 1 रुपए 5 रुपए है ना, 1 रुपए के उतना ही सिक्का है जितना 5 रुपए के है, ठीक है। बराबर सिक्का में रखा गया है, ठीक है। तो कह रहा है कुल 184 रुपए है, कुल 184 रुपए है। तो बोल रहा है कि प्रत्येक प्रकार के कितने सिक्के हैं? तो प्रत्येक प्रकार के सिक्के पूछा है, ठीक है। तो देखिए
1 रुपए, 2 रुपए और 5 रुपए है। 1 रुपए, 2 रुपए और 5 रुपए है, ठीक है। और बोल रहा है कि प्रत्येक प्रकार का कुल कितना है, कुल 184 रुपए है। तो बोल रहा है कि प्रत्येक प्रकार के रखा गया है। तो देखिए इस तरह एक, और देखिए 5 और 2 7 1 8, 8 रुपए बराबर क्या हो जाएगा, 100 कितना दिया है, 184 रुपए। 184, तो 8 R यानी 8 R बराबर 184। तो R के मान ला दीजिए, R बराबर क्या हो जाएगा, 8 दूना 16 और 2 बचेगा तो 24, 8 3 की 24। तो A बराबर 23 हो गया। तो हमसे क्या पूछा है, तब बोल रहा है 2 नंबर में बोल रहा है कि प्रत्येक प्रकार के सिक्के कितना हो जाएंगे। प्रत्येक प्रकार के सिक्के 23 हो जाएंगे, यानी 1 रुपए के 23 हो जाएंगे, 1 रुपए के 23 सिक्के, और 2 रुपए के क्या हो जाएंगे 23 सिक्के, और 5 रुपए के क्या हो जाएंगे 23 सिक्के। तो हमसे बोला कि प्रत्येक प्रकार के सिक्के यानी 23 सिक्के हो जाएंगे। प्रत्येक प्रकार के सिक्के क्या हो जाएंगे, 23 सिक्के हो जाएंगे। ये बोल देता कि कुल कितने सिक्के हो जाएंगे, तो 23 तीनों के जोड़ देता तो कितना हो जाएगा 9, अच्छा 69 यानी 69 सिक्के कुल हो जाते हैं। लेकिन बोला है कि प्रत्येक के कितने सिक्के हुए, तो 23 सिक्के यानी 23 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन में है 23, देखिए तो ऑप्शन नंबर डी में है। समझिए 1 रुपए, 2 रुपए और 5 रुपए के पैसा दे दिया, ठीक है। तो उसमें बोला है कि प्रत्येक प्रकार के सिक्के के कितना होगा, 1 रुपए के और 1 रुपए, 2 रुपए और 5 रुपए यानी प्रत्येक के सिक्के कितना हो जाएंगे। तो 1 रुपए यानी टोटल क्या है 5 2 7 1 8, 8 R बराबर 184। तो R बराबर 23 आ गया, काटिएगा तो R बराबर 23 हो गया। यानी R क्या हो गया, प्रत्येक प्रकार की क्या हो गया, प्रत्येक प्रकार के सिक्के हो गया। तीनों के निकालिएगा तो 69 हो जाएगा, कुल 69 हो जाएगा। लेकिन बोला कि प्रत्येक प्रकार के सिक्के कितना हो जाएगा, तो 23 हो जाएगा। इसको नोट कर लीजिए। चलिए देखिए अगला प्रश्न, देखिए 3 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक बैग में 6:3:2 के अनुपात में 6:3:2 के अनुपात में है, ठीक है, अनुपात में है। कह रहा है कि 1 रुपए 50 पैसे और 10 पैसे के रूप में है। 1 रुपए 50 पैसे और 10 पैसे के रूप में है, ठीक है। 10 पैसे के रूप में है, 10 पैसे के रूप में है। यदि रुपया में 30.8 रुपए है, रुपए में क्या है 30.8 रुपए है, तो बोल रहा है कि 50 पैसे के सिक्के का अनुपात क्या होगी। 50 पैसे के सिक्के क्या है, समझिए 50 पैसे के सिक्के बोला है ना। तो देखिए इस तरह 6 अनुपात में क्या है 6, तो रुपया में लिखिए 1 रुपए 50 पैसे और क्या है 1 रुपए 50 पैसे और 10 पैसे, ठीक है। और रेशियो में क्या है देखिए तो 6:3:2, 6:3:2 है, ठीक है। तो बोल रहा है समझिए 6:3:2 के अनुपात में है। तो बोल रहा है कि कुल मिलाकर 30 पैसा है, यानी 30 रुपया 8 पैसा है। तो बोल रहा है कि इस तरह कितना हो जाएगा। तो देखिए इसमें कीजिए, एक में मल्टीप्लाई 6 से कीजिए। 1 रुपए के 6 सिक्के हैं तो 6 रुपए हो जाएंगे, और 50 पैसे के 3 सिक्के हैं तो 150 पैसे हो जाएंगे, ठीक है। और 10 पैसे के 2 सिक्के हैं तो 20 पैसे हो जाएंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए 6 रुपए हो जाएगा और 1.50, 1 रुपया 50 पैसे और 2 रुपया, तो 6 1 7 रुपया, 6 + 1 + 50 और 20 70 पैसा, ये 70 पैसा हो गया। तो कुल 7 रुपया, 6 1 7 रुपया 70 पैसा, यानी 7.70 बराबर कितना दे दिया है 30 दशमलव क्या दे दिया 30 रुपया कितना दे दिया है, देखिए तो 30 रुपया 8 पैसा, यानी 30.8 दे दिया है। तो पूछा है कि 50 पैसे के सिक्के, यानी 50 पैसे के अनुपात में क्या है 3 है। तो इसको पहले 1 लाइए, दशमलव हटाइएगा तो यहाँ 0 बैठ जाएगा, यानी 100 हो जाएगा। यहाँ दशमलव हटाइएगा तो 10 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत, दशमलव हटाए तो बट्टा में 10 आ गया, यहाँ 2 अंक के बाद था तो 100 आ गया। 1 0 से 1 0 काट दीजिए, ये 10 से 10 कट गया, क्योंकि ये बराबर में है तो बराबर बराबर नीचे और ऊपर दोनों कट जाता है, ऊपर से ऊपर नीचे से नीचे कट जाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत। 11 से इसको काट दीजिएगा, 11 7 77, 11 से इसको काटिए, 11 दूना 22, 8 बजा यानी 88, 11 8 88, 7 से इसको काटिएगा, 7 चौका 28। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, ए बराबर 4। तो हमसे पूछा कि 50 पैसे के सिक्के यानी 50 पैसे, 50 पैसे के सिक्के बराबर क्या हो जाएगा, रेशियो में 4 है और इस तरह रेशियो में 3 है, 4 3 है 12 सिक्के हो जाएंगे। क्या हो जाएगा 50 पैसे के 12 सिक्के, 50 पैसे के 12 सिक्के हो जाएंगे। देखिए तो कौन सा ऑप्शन में 12 सिक्के
बिल्कुल। आप इस तरह देखिए 50 पैसे के क्या है, इस तरह ए का मान क्या आ गया, 7 चौका 28, ए बराबर 4 हो गया, तो 50 पैसे के 3 है, तो 50 पैसे के 12 सिक्के हो जाएंगे। देखिए 12 सिक्के ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर सी में है। समझिए 1 रुपये 50 पैसे और 10 पैसे के अनुपात में है। 1 रुपए के 6 अनुपात है, यानी 6 रुपए हो जाएगा। 50 पैसे के 3 है तो 1.5 रुपया हो जाएगा, ठीक है। और 10 पैसे के 2 है तो यानी 20 पैसा हो जाएगा, ठीक है। 6 1 7 रुपया हो गया, 50 20 70, यानी 7 रुपए 70 पैसे बराबर 30.8 रुपए हुए, ठीक है। दशमलव हटाए हैं तो 100 बटा में आ गया, इधर पर दशमलव हटाए तो 10 आ गया, क्योंकि दशमलव के बाद एक अंक था तो 1 जीरो हो गया, यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक था तो 2 जीरो। 1 जीरो से 1 जीरो काट दीजिए, इधर हो गया, यहाँ 10 बचा तो 10 से 10 बटा में कट जाएगा। 11 से 77 काटे हैं तो 7 बार में, और 11 से 308 काटे हैं तो 28 बार में कटा है। फिर 7 से 28 काटे हैं तो 4 बार में, तो ए का मान 4 आ गया है। तो 50 पैसे के बोला 50 पैसे के अनुपात 3 है, तो 4 3 12 सिक्के हो जाएंगे, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 4 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक थैले में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। एक थैले में 50 रुपये 25 पैसे, 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के बराबर संख्या में उपस्थित है। बराबर बराबर संख्या में उपस्थित है, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, बराबर बराबर उपस्थित है। कह रहा है कि यदि कुल राशि 105 रुपए है, कुल राशि 105 रुपए है, तो प्रत्येक प्रकार के सिक्के कितने होंगे। प्रत्येक प्रकार के सिक्के बोला है, ठीक है। तो समझिए, इससे पहले जो हुआ है ना, इससे पहले वाला वही सेम प्रश्न है। देखिए ये क्या हुआ, SSC टायर 1 10 मार्च 2018 का प्रश्न है, 10 मार्च 2018 का है। देखिए कितना कितना दे दिया है, 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे। 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे। रेशियो में क्या दिया है, देखिए रेशियो में दे दिया है, यही दे दिया 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे क्या है, बराबर संख्या में है। यहां तक कोई दिक्कत। तो देखिए 1 रुपए में 1 सिक्के होते हैं, तो 1 रुपए में 1 से 1 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहां तक कोई दिक्कत। 1 रुपए में 50 पैसे के कितने सिक्के होते हैं, 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 1 रुपए में 50 पैसे के 2 सिक्के होते हैं। और देखिए 1 रुपए में 25 पैसे के 4 सिक्के होते हैं, यहां तक कोई दिक्कत। देखिए 1 रुपए में 1 रुपए के सिक्के 1 होंगे, और 1 रुपए में 50 पैसे के 2 सिक्के होंगे, तो 2 से मल्टीप्लाई। 1 रुपए में 25 पैसे के 4 होंगे सिक्के, तो 4 से मल्टीप्लाई कीजिए। तो देखिए 1 रेशियो, अब रेशियो देखिए 1 दूना 2, यानी 2 रेशियो 1 चौका 4, ये क्या हो गया, सिक्कों का रेशियो आ गया, ठीक है। इस तरह देखिए 4 2 6 1 7, यानी 7A बराबर कुल कितना सिक्के हैं, देखिए तो 7A बराबर 105, 105 सिक्के है। कुल 105 क्या है, कुल हो गया आपका 105, 4 के बोल रहे हैं, कुल 105 राशि है, कुल 105 राशि है। इस तरह सिक्कों के रेशियो में 7A है, यानी 7A बराबर, इसको काट दीजिए, एक बार में कट जाएगा 3, यानी 35 यानी 5, 15 से 105 होता है, तो स्मॉल a बराबर क्या हो जाएगा 15। तो हमसे क्या पूछा है कि 50 पैसे के सिक्के क्या होंगे, 50 पैसे के सिक्कों। तो बोले कि प्रत्येक प्रकार के सिक्के क्या होंगे, प्रत्येक प्रकार यानी 15 हो जाएंगे। यही तो बोला है, प्रत्येक प्रकार के सिक्के क्या हो जाएंगे, तो 15 15 100 हो जाएंगे। 1 रुपए के 15 हो जाएंगे, 50 पैसा के 15 हो जाएंगे, और 25 पैसा के सिक्कों 15 15 हो जाएंगे। तो हमसे क्या बोला कि प्रत्येक प्रकार के सिक्के क्या हो जाएंगे, तो 15 पैसा हो जाएंगे। 4 के देखिए तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए में है। समझ लिए, देखिए 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के अनुपात में है, ठीक है। तो 1 रुपए में 1 सिक्के होते हैं, और 50 पैसे में 2 सिक्के होते हैं, तो 1 में 2 से मल्टीप्लाई, 25 पैसा में 4, 1 रुपए में 25 पैसा के 4 सिक्के होते हैं, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ओरिजिनल रेशियो लाइए, तो 1 में 1 से कीजिए तो 1, 1 में 2 से कीजिए 2, 1 में 4 से कीजिए तो 4। इस तरह रेशियो क्या आ जाएगा 7, यानी 7 रेशियो बराबर 105 हो गया। तो ये काटिएगा तो ये बराबर 15 आ जाएगा। तो वही तो हमसे पूछा कि प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या क्या हो जाएगा, तो 15 हो जाएगा, यानी तीनों क्या हो जाएगा 15 15 15 हो जाएगा। तो ये आपका 15 हो जाएगा। बोला कि प्रत्येक प्रकार के सिक्के क्या हो जाएंगे, तो 15 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या है, ए में है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, सिक्के क्या हो जाएंगे, तो 15 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या है, ए में है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। देखिए 5 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक बैग में 3 रेशियो
3:2:3 के अनुपात में 1 रुपये 50 पैसे और 10 पैसे के सिक्के हैं। 3 देखिए 10 पैसे और 1 रुपये 50 पैसे और 10 पैसे के सिक्के हैं, ठीक है। और रेशियो में क्या दे दिया है, रेशियो में दे दिया है 3:2:3, 3:2:3 के अनुपात में दे दिया है। तो क्या बोल रहा है, कह रहा है कि रूप में 50 पैसे के रूप में 25.8 रुपए की राशि है, 25.8 रुपए की राशि है, यानी 25 रुपये 8 पैसे की राशि है। यहां तक कोई दिक्कत? तो बोल रहा है कि इस बैग में 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, 50 पैसे के सिक्के बोला है। तो समझिए 1 रुपये 50 पैसे 10 पैसे के रेशियो में क्या कितना कितना रेशियो में है, 3:2:3। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए 1 रुपये में 3 यानी कितना हो जाएगा, 1 रुपये में 1 रुपये के 3 सिक्के हैं तो 3 रुपए हो जाएंगे। 50 पैसे के 2 सिक्के हैं यानी 100 पैसा यानी 1 रुपये हो जाएंगे। 50 पैसे के 2 सिक्के 1 रुपये के बराबर होगा। और ये क्या है, 10×30 यानी 30 ये पैसा हो गया, 30 पैसा हो गया। ये सब क्या है, रुपये में है। ये आपका रुपया बन गया है, वो पैसा में बन गया। इस तरह देखिए क्या रेशियो में क्या है, 3R हो गया। 50 के 2 पैसे है तो यानी 1 रुपये हो जाएगा। 50 में 2 पैसे होता है, 1 रुपये में 2 पैसे 50 का होता है तो 1 रुपये हो जाएगा। ये 30 पैसा हो गया। इस तरह देखिए 3 1 4 यानी 4.30 बराबर कितना है, 25.8 रुपए में है, ठीक है। इसको दशमलव हटाइएगा तो 100 हो जाएगा बटे में, ठीक है। इसको दशमलव हटाइएगा तो 10 हो जाएगा बटे में। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो 1 0 से 1 0 काट दीजिए, 10 से 10 कट गया। बराबर में क्या है, बराबर में कट जाता है। और इधर बच गया 43, इधर बच गया 225। 43 से इसको काटिएगा तो कितना, 6 यानी 18 और 3 यानी 6 बार में 43 कट जाएगा। यानी ए बराबर क्या आ जाएगा, 6 आ गया। ए बराबर 6 आ गया। देख लिये 43 छठ कितना होता है, 258। 43 में 6 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 258 होता है, ठीक है। तो ए बराबर 6 हो गया। तो हमसे पूछा 50 पैसे के सिक्के क्या हो जाएगा, 50 पैसे के सिक्के 2 है। तो ए बराबर यानी 50 पैसे के सिक्के पूछा है तो 6 में मल्टीप्लाई 2 से कीजिएगा तो 12 सिक्के। 50 पैसे के कितना हो जाएंगे, 12 सिक्के बन जाएंगे। 50 पैसे के कितने सिक्के हो जाएंगे, 12 सिक्के हो जाएंगे, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, समझिए। देखिए 50 पैसे के बोला है, ए का मान क्या आ गया, 12 यानी 430 था ना, तो 0 से 0 कटेगा, 43 बचा। इधर 258, 43 से 258 काटेगा तो 6 बार में कट जाएगा। तो स्मॉल ए बराबर 6 हो गया। तब 50 पैसे पूछा, 50 पैसे बराबर हो गया 12 सिक्के, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। आज का आखिरी प्रश्न था, ठीक है। अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए।